Hello, this is a session, a power session on vocabulary. आपका वर्ड पावर, आपका जो वर्ड स्टॉक है वो आपकी सक्सेस को, आपकी पर्सनल लाइफ को बूस्ट करता है, आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। जिन लोगों का वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होता है, जिनका शब्द भंडार स्ट्रॉन्ग होता है, वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग अभी इस सेशन में उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस सेशन में हम रूट ऑफ वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, फ्रेजल वर्ब्स, कोलोकेशंस और इडियम्स के बारे में एक शॉर्टकट में 12-13 मिनट का एक वीडियो है, हम उसके बारे में, इन चारों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। रूट ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं। रूट ऑफ वर्ड्स उन शब्दों को कहते हैं जिनकी सहायता से दूसरे शब्द बनते हैं। इंग्लिश में दूसरी भाषाओं से ग्रीक, लैटिन और दूसरी भाषाओं के शब्द आए हुए हैं। एक वर्ड है वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टर्न। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ध्यान अपनी अंदरूनी फीलिंग्स की तरफ ज़्यादा रहता है, अंतर्मुखी, तो उनको इंट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब जिनका ध्यान अंदरूनी संसार की तरफ, अपनी भावनाएं और अपने फैसलों की तरफ नहीं रहता है, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। दे आर बहिर्मुखी। एम्बिवर्ट मतलब जो लोग अपनी इच्छा से जब चाहते हैं अंतर्मुखी हो जाते हैं, जब चाहते हैं बहिर्मुखी हो जाते हैं। इस तरह के लोग एम्बिवर्ट कहलाते हैं। तो वर्टो एक रूट वर्ड है, उसकी सहायता से बहुत सारे शब्द बनते हैं। हम लोग एक और रूट वर्ड लेते हैं। ये जो रूट वर्ड है बायो, बायो का अर्थ होता है लाइफ, और बायोलॉजी, बायोग्राफी, बायोडेटा, अपनी ये सभी शब्द पहले ज़रूर सुन के रखें। बायोलॉजी मतलब होता है जीवन का अध्ययन, बायोग्राफी मतलब होता है जीवन गाथा, और बायोडेटा का मतलब होता है जीवन से संबंधित आंकड़े, जीवन से संबंधित ब्यौरा। बायो जो शब्द है वो एक रूट वर्ड है। एक और रूट वर्ड है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है मनुष्य। ये जो यहाँ 3 शब्द आपको दिख रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी, फिलैंथ्रोपी, मिज़ेंथ्रोप, इन सभी शब्दों में आपको एंथ्रोप शब्द छुपा हुआ ज़रूर दिख रहा होगा। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव का अध्ययन, फिलैंथ्रोपी मतलब होता है मनुष्य से प्रेम करना, और मिज़ेंथ्रोप मतलब होता है जो मनुष्य से घृणा करते हैं। तो ये रूट वर्ड्स हैं। आपको अपना ये स्टॉक बढ़ाना है। एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसमें हम अपने वर्ड पावर को निरंतर बढ़ाते जा सकते हैं। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्दों ने अंग्रेजी को समृद्ध किया है। यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस हैं, डी, ओवर, एंटी, प्री और डिस। इन सभी शब्दों को, इन सभी प्रीफिक्सेस को दूसरे शब्द के साथ जोड़ के हम नए शब्द बना सकते हैं। मेरे पास एक रूट वर्ड है प्लेस। प्लेस के साथ ऊपर दिए हुए 5 ऑप्शंस में से कौन सा प्रीफिक्स जुड़ के एक नया शब्द बनाता है? चलिए आप बताइए। ऊपर दिए हुए 5 ऑप्शंस में से प्लेस के साथ डिस जोड़ दिया जाए तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है, डिसप्लेस। कोड के साथ ऊपर दिए हुए 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फिट होके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाता है? डिकोड। स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी वाले ये तरकीब अपनाते हैं। इसी तरह से आप एंटी सोशल एक वर्ड बना सकते हैं। सोशल में एंटी जोड़ दिया, एक्ट में ओवर जोड़ दिया। अपना वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये तरकीब विश्वव्यापी है। ये काम आपसे बनता है क्या? एक जल्दी से एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। आपको डिओ का अर्थ पता है क्या? ऑडी, बिब्लियो, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। यू हैव टू मेक अ चॉइस। डिओ का क्या अर्थ होता है? आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी ये टेस्ट ले सकते हैं। ये आंसर आ गए। फर्स्ट का सही आंसर है बी, सेकंड का सही आंसर है सी, थर्ड का सही आंसर है डी, फोर्थ का सही आंसर है बी, और 5 का सही आंसर है डी। जिन लोगों का वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होता है वो इन तरकीबों से अपना वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स की बात इसके बाद आती है। जो शब्द
किसी शब्द के पहले जुड़ के उस शब्द के अर्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे एम्बी या एम्फी, इनका मतलब होता है बोथ। आपने ये शब्द ज़रूर सुने होंगे, एम्बिग्यूअस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्फीबियन, एम्फीथिएटर। ये सभी प्रीफिक्सेस हैं क्योंकि ये शुरू में जुड़े हैं। बाई का मतलब होता है दो, बाईसाइकिल, बाई कैमरल और बाई एनुअल, ये सारे प्रीफिक्स हैं क्योंकि ये शब्द के पहले जुड़े हैं। हम कुछ और भी प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। मल्टी, मल्टी का अर्थ होता है कई, मैनी। तो मल्टीटास्किंग, मल्टीफेसेट, मल्टीलिंगुअल, मल्टी लेवल। ओमनी का अर्थ होता है ऑल, सभी। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है सर्वव्यापी। ओमनीसिएंट मतलब होता है सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ। और ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल। ये एक प्रीफिक्स है जो शब्दों के अर्थ को प्रभावित करता है। इस तरह से जब आप प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं तो आपका वर्ड पावर बढ़ता है। सफिक्स उन शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ को बदलते हैं। एबल या IBLE, आपने इन शब्दों वाले सफिक्सेस वाले आपने कई शब्द देखे होंगे। केपेबल, रीडेबल, कन्वर्टिबल। लॉजी का मतलब होता है साइंस, किसी चीज़ का अध्ययन। LY आप किसी शब्द में जोड़ते हैं। मदर का मतलब होता है माता और मदरली मतलब होता है माता जैसा। फादर मतलब होता है पिता, फादरली मतलब पिता जैसा। तो टाइमली, रेयरली, ब्यूटीफुली। वाइज मतलब होता है उसके सहायता से। तो क्लॉकवाइज, अदरवाइज, लेंथवाइज। इन सफिक्सेस की सहायता से भी हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। इन सफिक्सेस का स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता है। आप जैसे जैसे स्टडी करते हैं, फिल्में देखते हैं, इंग्लिश के स्पीचेस सुनते हैं, तो आपका वर्ड पावर इस तरह से ग्रो होता है। एक छोटा सा टेस्ट हम करके देखते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में। ये जो 5 शब्द यहाँ पर दिए हैं, आपको इनके पहले एक प्रीफिक्स लगा के आपको इन शब्दों का विलोम शब्द, इनका एंटोनिम बनाना है। सब में अलग अलग प्रीफिक्स लगेंगे। यस, अनरैप, डिस्कनेक्ट, मिसबिहेव, अनफोल्ड, मिसस्पेल। तो इस तरह से प्रीफिक्स लगा के हम ऑपोजिट वर्ड्स बना सकते हैं। क्रियाओं को प्रीपोजिशंस के साथ जोड़कर भी नए शब्द बन सकते हैं। जैसे लुक फॉर का मतलब होता है खोजना। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। ही इज़ लुकिंग एट द बैग। लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना, देखभाल करना। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है किसी को हिकारत की निगाह से, तिरस्कार की निगाह से देखना। इन अमेरिका द वाइट पीपल लुक डाउन अपॉन द ब्लैक पीपल। तो ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं। एक स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी के लिए फ्रेजल वर्ब्स का स्टॉक जमा करिए। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में, बहुत सारी किताबों में फ्रेजल वर्ब्स का बहुत लंबा स्टॉक मिल जाएगा और फिर आप इनको इस्तेमाल करना शुरू करिए। फ्रेजल वर्ब्स का एक छोटा सा टेस्ट हम यहाँ करके देखते हैं। एक सेंटेंस है, ऑल मारियाज रिलेटिव्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट शी टेक्स डैश हर ग्रैंडमदर। नीचे जो 3 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट होता है? यस, टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के प्रोफेशन का अनुसरण करना। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के पद चिन्हों पर चलना। एक और दूसरा सेंटेंस है, द म्यूजिक इज टू लाउड, कैन यू टर्न डैश द वॉल्यूम प्लीज। टर्न डाउन, रेडियो टीवी के साउंड को कम करना, होम थिएटर के साउंड को कम करना। जिन लोगों का वर्ड पावर स्ट्रांग होता है वो कोलोकेशंस अच्छी तरह से समझते हैं। शब्दों के कुछ नेचुरल चॉइस होते हैं, कुछ नेचुरल कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ प्रचलित कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग सन या बिग सन से ज़्यादा प्रचलित है स्कॉर्चिंग सन। ये जो कोलोकेशंस है ये एक नेचुरल चॉइस है जो आपकी लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाता है, आपके एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट बनाता है और आप नए नए आविष्कार भी इसमें कर सकते हैं। ये आपको उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने में हेल्प करता है जिस तरह के शब्द पूरी दुनिया समझती है। मेक अ प्रॉफिट, ये बहुत पॉपुलर एक्सप्रेशन है। सिक्योरिटी ब्लैंकेट, डॉलर डिप्लोमेसी, ब्लैंक चेक, सर्विस चार्ज, ट्रेड रूट, ड्रॉ अटेंशन टू, चेयर अ मीटिंग, एनुअल टर्नओवर, सेल्स फिगर्स, सीज टू ट्रेड। आपकी जब रीडिंग बढ़ती है तो आपका ये वर्ड स्टॉक बढ़ता है। बहुत सारे
मज़े की बात यह है, आपको बहुत सारे कोलोकेशंस मालूम है, सिर्फ आप ये नहीं जानते थे कि इसको कोलोकेशन कहते हैं। सन के साथ क्या लगेगा, आइस के साथ क्या लगेगा, एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। स्कॉर्चिंग सन, ब्रेक द आइस, इनफॉर्मल मीटिंग, रीड कंप्लीटली, अनबियरेबल पेन। इडियोम्स आपकी वोकेबुलरी को समृद्ध बनाते हैं। इडियोम्स, यहाँ पर एक उदाहरण लिया मैंने, ब्लैक शिप। जो अपने झुंड, अपने समूह से एकदम अलग होता है, उसको ब्लैक शिप बोलते हैं। द यंगर सन इज़ द ब्लैक शिप इन द फैमिली। तो इडियोम्स का स्टॉक भी आपको डिक्शनरीज़ में, वेबसाइट्स में और आपको फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स में आपको मिल जाएगा। इसमें जो शब्द होते हैं वो एक इडियोमेटिक यूज़, वो जो शब्द वहाँ पर यूज़ हुए उनके अर्थ नहीं, उनके मिला जुला के जो शब्द बनता है। आपने अभी इडियोम्स को कितना समझा है, एक उदाहरण के तौर पे देखिए। आई नो अबाउट देयर फाइट ऑफ यस्टरडे ऑन एन ओल्ड इशू बट दैट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। किसी बात का छोटा सा भाग नज़र आ रहा है, किसी झगड़े का छोटा सा भाग नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। इसको हम लोग कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, सत्य का आधा भाग। तो इसको टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं। ये एक इडियोमेटिक यूज़ है। इस तरह से इडियोम्स और भी होते हैं, आप लर्न करके, सुन के, पढ़ के आप इसको ग्रो कर सकते हैं। एक सेंटेंस है, टॉमीज़ मदर डिडंट इवन लेक्चर हिम आफ्टर ही केम होम लेट अगेन, इट वॉज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स। व्हेन यू नो दैट योर एफर्ट्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू सक्सेस, आप जब उस तरह से प्रयास करते हैं जब आपको सफलता नहीं मिलने वाली, उसको कहते हैं बीटिंग द डेड हॉर्स। तो ये इडियोमेटिक इस्तेमाल है, ये प्रैक्टिस की सहायता से इस तरह से ये ग्रो हो सकता है। टाइम टेकिंग चीज़ है। हम लोग आगे और भी ऐसी क्लिप